नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं क्वाड्रिलेटरल्स, इसी क्वाड्रिलेटरल्स को लेके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ट्रायंगल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन ट्रायंगल जो हम लोग छोड़ चुके थे उसको मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूँ एक क्वेश्चन के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे चलेंगे। बात कर रहे थे हम लोग समरूप त्रिभुज की, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया था और बताया था कि कभी कभी इस सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको एक तरह से प्रूफ करना होता है, लेकिन दिखाना नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको प्रूफ करके क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल है PQR। PQR यहाँ पर एक ट्रायंगल है। अब इसमें बोल रहा है कि PR और PQ पर दो पॉइंट इस प्रकार हैं S और T कि PQR और PST बराबर हैं। ठीक है, PQR और PST, मान लीजिए कि ये S है तो इस तरह से इसका नाम रख देते हैं PST, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। मतलब PQR PST ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि PT बराबर 5 है और PS बराबर 3 है। PT बराबर यहाँ से यहाँ जो है ये 5 है और PS बराबर बोला जा रहा है कि ये 3 है। दोनों को बांट दिया गया है कि PT और PS कितना है। तो PT 5 दिख रहा है आपको और PS भी हमारे पास अब 3 है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि ये बड़ा है ये छोटा है। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि TQ बराबर 3 है तो SR की लंबाई क्या है। TQ बराबर 3 है। TQ देखिए TQ बराबर अगर 3 है तो इस SR की लंबाई क्या है, सॉरी SR यहाँ पर है, इस SR की लंबाई क्या है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अब यह क्वेश्चन कंप्लीट है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि PQR एक ट्रायंगल है जिसमें PQR ये जो एंगल है ये PST के बराबर, जहां S जो है वो PR पर एक पॉइंट है। फिर बोला गया कि PT 5 है, PS 3 है, फिर TQ 3 है तो SR की मान बता रहा है। तो थेल्स थ्योरम पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस हिसाब से ये नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि ST जो है वो QR के पैरेलल है। थेल्स थ्योरम में यही होता था। अगर जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो कृपया आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, तो पीछे जरूर देख लें वीडियो ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एक तरह से प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रूफ करके यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ कि कैसे ये सिमिलर है। अब ध्यान दीजिए कि PQR में ये Q जो एंगल है ये S एंगल के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर उसके बाद ये जो है ना दोनों में कॉमन है, मतलब अगर PST ट्रायंगल PST और ट्रायंगल PQR में अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता है कि Q S के बराबर है। P एंगल तो छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में शामिल है। तो दो एंगल अगर आपस में बराबर होता है, मैंने पहले भी बताया था, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता है कि T एंगल जो है अपने आप यह R एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर। बस इतना बस समझ लेना है कि ये दोनों सिमिलर है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, लिखना नहीं है, प्रूफ नहीं करना है। बस यहाँ आपको अब SR को किसी तरह फंसाना है। क्लियर। तो SR को हम यहाँ पर X मान लेते हैं। SR लिखने से ज्यादा अच्छा है कि हम X लिखें इसको। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। तो अब ये समझिए कि जो बड़ा Q एंगल है उसके सामने कौन सा साइड है, ये PR साइड है ना, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि PR साइड है। ठीक है, PR यहां से यहां तक। तो ये एंगल किसके बराबर था, ये एंगल, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ये है PT। तो ये PT यानी कि PR बाई PT बराबर सिमिलर ट्रायंगल से। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए कि ये वाला एंगल, इस एंगल के सामने साइड कौन है, PQ, बड़ा वाला में PQ, छोटा वाला में इसके बराबर ये एंगल है तो इसके सामने साइड कौन है, PS। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। अब जो भी वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसी से। देखिए PR का मान यहाँ से क्या है, ये है 3 + x, PR का मतलब 3 + x। PT देखिए कितना है, PT है हमारे पास यहाँ 5। फिर PQ लिखा, PQ तो 5 + 3 ये हो जाएगा 8।
अलग अलग 5+3 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बचा पीएस हमारे पास है 3, ठीक है। अब इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो अगर 3 + x, हमें तो चाहिए x का मान चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 पंचे 40, ये बच गया 40 और बाई में 3, ठीक है। यही होगा सॉल्यूशन। आगे जब 3 माइनस होगा तो x = होगा 40 - 3 और ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 9, 40 में से 9 अगर माइनस होता है तो इसका वैल्यू होता है 31/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें एक तरह से प्रूफ टाइप का करना पड़ता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये दोनों जो ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये हमें पहले प्रूफ कर देना पड़ता है। उसके बाद हमें एंगल के सामने वाले साइड देना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, और उसी साइड्स के हिसाब से सबका वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। ये आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, शायद ये सीजीएल प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो शायद ये बिल्कुल ना बने, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसलिए सिमिलर जो ट्रायंगल्स है मैंने बताया उसको अच्छे से आप देखिए और उसके बाद डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनेगा ही। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं और वो कॉन्सेप्ट है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल से भी जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन ट्रायंगल से रिवाइज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे बात करेंगे। देखिए क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर ट्रेपीजियम पहले देख लेते हैं। ट्रेपीजियम, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज भी दो तरह से होते हैं। किस तरह से होते हैं ये देख लीजिए। एक ऐसा होगा जिसमें समांतर भुजाएं तो आपस में बराबर हो, मतलब समांतर तो होंगे ही, दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी बट नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। जैसे कि AB इज पैरेलल टू DC बट AB इज नॉट इक्वल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। तो ये एंगल मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, कभी कभी यह 90 डिग्री नहीं भी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी ये फिगर बनता है, इस तरह से भी ये हम लोग फिगर चाहे तो बना सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ABCD ये ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है। जब 90 डिग्री अगर ये दोनों बनाएगा तभी भी ये ट्रेपीजियम है। एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें ये दोनों साइड्स, जो साइड के जो बगल वाले साइड हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं समद्विबाहु समलंब, मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसका नाम होता है ABCD। तो ऐसे सिचुएशन में AB पैरेलल टू DC तो होगा और ये समलंब में हमेशा ध्यान रखना है कि पैरेलल होगा बट नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल नहीं होगा, DC इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब AD मतलब बराबर हो जाएगा BC के तो इसका मतलब ये होगा कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है कि इसका डायगोनल भी आपस में इक्वल हो जाता है। इसका यूज आगे जा करके हम लोग मेंसुरेशन में भी करेंगे, मेंसुरेशन में भी ये आएगा, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है। लेकिन फिलहाल हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एकदम बेसिक से चलना है, बेसिक से बताऊंगा पहले मैं, फिर एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो बेसिक देखिए कि मतलब ट्रेपीजियम में कैसे बनते हैं क्वेश्चंस। जैसे अगर यह ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ABCD एक ट्रेपीजियम है। अब इसमें बोला जाए कि AD का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु P और Q है। यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स पर AD का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट Q है। यदि PQ को मिला दिया जाए तो PQ का मान क्या होगा, यानी कि ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन के रूप में। तो इसे हम लोग लिखते हैं एवरेज ऑफ दोनों पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइन का औसत। तो इस तरह से ये हो जाएगा AB + DC अपॉन में 2। क्लियर, यही आंसर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि AB है 10 सेंटीमीटर और DC है 8 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन यह पूछ लिया जाएगा कि P और Q मिड पॉइंट है AD और BC का। बस क्वेश्चन को लंबा कर दिया जाएगा लिख करके, लेकिन समझने के नाम पे यही है कि बोलेगा कि मिड पॉइंट है, P और Q को मिलाया जाए तो यह PQ की लंबाई अब कितनी है। तो सीधा क्या करना है कि 10 + ये 8 और CM/2,
मतलब 18 में अगर 2 से डिवाइड करें तो यह होता है 9, यानी 9 cm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ट्रेपेजियम में ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करके हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आप लोग साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये समझ लेना है कि AD इज नॉट इक्वल टू BC, इक्वल हो भी सकता है लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इक्वल करके नहीं बनाया है। जो इक्वल करके अगर बनाएंगे तब भी यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि डायगोनल को आपस में मिला दिया। अब हम लोगों ने डायगोनल को आपस में मिला दिया, तो अब डायगोनल मिला दिया तो मान के चलते हैं कि यह O पॉइंट पे कट जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए O पॉइंट पे कटने का क्या मतलब है, O का पॉइंट कट गया। अब यदि AC का मिड पॉइंट, इस AC डायगोनल का मिड पॉइंट अगर मान लेते हैं कि P है और BD का मिड पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं कि Q है, P और Q, और इसको मिला दिया जाए, PQ को मिला दिया जाए, तो अब पूछेगा कि PQ का मान क्या है। तो वैसे सिचुएशन में PQ बराबर जो हो जाएगा AB माइनस DC अपॉन 2। ठीक है, AB माइनस DC, ऊपर वाला साइड पैरेलल साइड का डिफरेंस, और बाई 2। तो इसका मतलब ये होगा 10 cm माइनस 8 cm बाई 2। 10 में से 8 माइनस हो गया तो 2 में 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 cm, यानी यहाँ PQ की जो लंबाई हो जाएगी वह 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के आगे अगर कॉन्सेप्ट मतलब ट्रेपेजियम में ही जाते हैं तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ से देखिए। मिटा दे रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसको मैं फिर से लिख दूंगा बाद में 10 सेंटीमीटर वगैरह जो भी है। अब देखिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। अब डायगोनल है, पहले समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला हम लाएंगे कहाँ से, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। यहाँ पर हमें पता है कि AB पैरेलल टू DC है, ये पहले से पता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस किस त्रिभुज में, सो ध्यान दीजिए। बात करेंगे हम ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल COD में, इस दोनों ट्रेंगल में बात करेंगे, ये नीचे और ऊपर वाले ट्रेंगल में। आ रहा है समझ में? अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो मैंने बताया था पहला वीडियो में कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, पहला वीडियो में ये सब मैं चर्चा कर चुका हूँ। और जिन लोगों को अगर यहाँ एकांतर कोण समझने में दिक्कत हो रही है, फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखें, उसमें डिटेल से समझाया गया है। तो जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को मतलब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है और तीसरा लाइन अगर काटता है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमें पता है कि एंगल BAO बराबर एंगल क्या हो जाएगा, OCD, या मान के चलिए DCO आ रहा समझ में, और ये हो गया BAO DCO। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये हमें पहले से पता है, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से AOB जो हो जाएगा ये COD के बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इस तरह से आ रहा है समझ में? अब यहां ध्यान दीजिए कि तीसरा एंगल जो है ये वाला, ये आपस में अपने आप बराबर होगा। या मान लीजिए कि ये पैरेलल है और ये डायगोनल एक दूसरे को कट करता है, तो एकांतर कोण आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। तो देयरफॉर ABO, ये बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इसके बाद और कॉन्सेप्ट है। ABO बराबर क्या हो जाएंगे यहां पर, एंगल CDO। तो अब देखिए ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो गए ना, ये एंगल से सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होने के सिचुएशन में जैसे यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट। तो एंगल वाला साइड लेते हैं। जैसे आप देखिए समझिए, इस एंगल के सामने साइड हो गया OA, तो OA बाय इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा हो गया, OC, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। इसी तरह से इस एंगल के सामने वाला साइड हो गया OB, ये वाला, और बाई इस एंगल के सामने वाला हो गया OD। ठीक है, तो अब हमें पता हो गया कि OA बाई OC यानी OA बाई OC बराबर OB बाई OD, ये फॉर्मूला होता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं AB बाई DC। बात समझ में आ गया?
तो यहाँ पर मैंने एक तरह से प्रूफ करके बता दिया कि ये प्रूफ कैसे होगा, लेकिन अब हमें कंडीशन के हिसाब से चलना है। इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे फिर इस पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। फिगर को फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि ये फिगर क्लियर हो सके। अब जैसे फिगर ऐसे था ट्रेपीजियम, ये ए था, ये बी था, ये सी, ये डी और ये ए, यही था ना। क्वेश्चन देखिए हमारे पास था ये 10 और ये था 8 सेंटीमीटर में था ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें कि ये एक तरह से अगर 10 है, ये 8 है, और हम पहले बता चुके हैं कि ये एक तरह से सिमिलर ट्रायंगल्स होगा। तो पिछले वाले वीडियो में ट्रायंगल वाले वीडियो के हिसाब से देखिएगा तो ये क्वाड्रिलेटरल में कौन सा फार्मूला लग रहा है। इसमें कभी कभी पूछ देगा कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में भी ट्रायंगल आता है, इन दोनों का ट्रायंगल के बारे में रेशियो पूछ रहा है, किसका, AOB का और COD का। तो हमें पता है कि दोनों जब मतलब सिमिलर है तो कोरोस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर जो है वो सेम होता है, मतलब उसी का रेशियो के बराबर होता है। तो यह AB स्क्वायर बाई DC स्क्वायर होगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 25 चौका 100 और 16 चौका 64। तो ये 25/16 या 25:16 इसका आंसर हो जाएगा। 25:16 इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, समझ में आ रहा है। अब देखिए जो पहले मैंने बताया है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर भी हम लोग चाहे तो क्वेश्चन और बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि कैसे आ गया, ठीक है। साइड का रेशियो पूछेगा तब तो यहाँ पर था ही, ये जो मैंने बताया था वो सिमिलर ट्रायंगल्स में तो आएगा। अब यहाँ पर एक तरह से ये स्क्वायर वाले के सेंस में मैंने बताया। अब इसमें ये हो सकता है क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है कि यदि मिड पॉइंट पर है तो मिड पॉइंट पर होने के सिचुएशन में मिड पॉइंट किस पर, मिड पॉइंट ये डायगोनल पे मिड पॉइंट है P और Q, दोनों डायगोनल पर। AC का मिड पॉइंट P और BD का मिड पॉइंट हो गया Q। तो डेफिनेटली जब AOB जब DOC के सिमिलर है तो जब AOB जो हो जाएगा POQ के भी सिमिलर होगा क्योंकि मिड पॉइंट्स है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर यह 8 है, ठीक है, और यह 10 है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ का मान क्या है, ऐसे में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हमें पता है जब POQ में जब PQ पता रहेगा तभी तो आप बनाएंगे। तो PQ वाला भी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि 10 में से 8 माइनस कर दीजिए तो 2 और 2 में 2 से डिवाइड कर दिया तो 1, यानी PQ की लंबाई हो जाएगी 1। तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर यानी यह हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यह होगा 1 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 64:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, एकदम बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। ये मैं एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में बता रहा हूँ, लेकिन ये स्क्वायर में भी फिट बैठेगा, स्क्वायर के बाद यह रोम्बस में भी फिट बैठेगा, रेक्टेंगल में भी फिट बैठेगा, ठीक है। तो यह समांतर चतुर्भुज का मैं प्रॉपर्टी भी साथ साथ बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है। जैसे ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजा जो होती है वो समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ये चतुर्भुज में भी मतलब एक तरह से क्वाड्रिलेटरल जो होता है रेक्टेंगल, उसमें भी यही काम होता है कि आमने सामने वाली साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल होती है उसमें। यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, बस यही अंतर है। उसके बाद जो अंतर है कि उसमें सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, इसमें आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। या एक ही साइड के संगत कोण यानी कि दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री, उसमें भी होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि DC का मध्य बिंदु है P और BC का मध्य बिंदु है Q, ठीक है। अब यहाँ पर हमने AP को मिला दिया, PQ को मिला दिया और AQ को मिला दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि एरिया ऑफ APQ क्या है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एरिया ऑफ APQ क्या है यदि जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल तो पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ट्रायंगल तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल में चले जाएं या फिर आप सर्कल में चले जाएं, ठीक है। इसलिए बार बार यहाँ पर सर्कल मतलब ट्रायंगल का जिक्र आएगा ही। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आपसे पूछ रहा है तो इसको हम लोग ABC मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर दे दिया, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, पहले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। देखिए अगर ऐसा कंडीशन हो कि P मध्य बिंदु हो DC का और Q मध्य बिंदु हो BC का, जब अगर ऐसा हो और इस तीसरे पॉइंट से मिलाए और यह ट्रायंगल पैरेललोग्राम हो जाए या रेक्टेंगल हो जाए या स्क्वायर हो जाए या फिर रोम्बस हो जाए, इन चारों में ये फॉलो करेगा। तो वैसे सिचुएशन में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ निकालते हैं तो इसका मतलब होता है 3/8 मल्टीप्लाई, मतलब 8 में से 3 भाग, किसका 3 भाग, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि पूरे ABCD का जितना एरिया होगा उसका 3/8 होगा ये जो कलर किया हुआ वाला पार्ट है, यानी कि ट्रायंगल APQ, ये कॉन्सेप्ट है। जबकि आपके पास आंसर मतलब कंडीशन क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC एक तरह से यहां से ऐसे इसका, तो आपको पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में डायगोनल जो होता है मतलब क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट में काटता है, मतलब एरिया उसको अलग अलग 2 भागों में बांट देता है। तो जब ABC का एरिया अगर 12 है तो ABCD का कितना हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे 24। तो इस हिसाब से हमें पता चला जाता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस तरह से ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्लियर है। अब अगर पूछ रहा है कि APQ का मान क्या है तो यहाँ पर वैल्यू बैठा दीजिए, 3/8 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो इस हिसाब से 3 3 जा 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अब रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेक्टेंगल में कैसे कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मैं जल्दी से बता देता हूँ। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें ABCD अगर एक रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होगा, मतलब AB जो है वो DC के पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा, उसी तरह AD BC के पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। डायगोनल अगर खींच ले दोनों तरफ तो ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटता है, यानी बाइसेक्ट करता है। ये मैं लिखने से ज़्यादा अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ ताकि समझ में जल्दी आ जाए। आ रहा है समझ में? तो यह एक तरह से रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हुआ। अब जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD एक अगर रेक्टेंगल है तो इसमें XYZ जो है ये इक्वल पार्ट में काटता है AB को, या ये समझ लीजिए कि 3 पॉइंट जो है XYZ AB को एक तरह से 4 इक्वल पार्ट में काट देता है, या मान के चलिए तीनों पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि AX बराबर हो गया XY बराबर हो गया YZ बराबर हो गया BZ, ये सब आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ ध्यान देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल XYC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का मान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसका देखिए कि आंसर कैसे देंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि XY जो है यहाँ पर इक्वल पार्ट है किसके, AX के या YZ के या ZB के, यानी इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए इस तरह से तो आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक तरह से एरिया निकालने का वो इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहां समझिए कि अगर यह 1 पोर्शन है, ये एक पार्ट है, तो इसका मतलब पूरा मिला करके ये 4 पार्ट हो गया। अगर ये सभी एक पार्ट है तो ये 4 भाग में है ना, तो पूरा AB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोनों के लिए ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल के लिए ये हाइट का काम करेगा बेस, यानी किसका बेस, एक तरह से मान लीजिए जो इसका जो ब्रिथ हुआ रेक्टेंगल का। तो इस तरह से एरिया ऑफ XY निकालेंगे XYC, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से 1/2 मल्टीप्लाई XY
चलिए यही हुआ 1/2 मल्टीप्लाई XY और मल्टीप्लाई BC, क्योंकि BC ही इसका हाइट है। और जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालेंगे तो इसका मतलब निकालेंगे AB मल्टीप्लाई BC, तो BC से BC तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/2 हमने XY को 1 माना तो 1 हो गया, तो उस हिसाब से AB कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब नीचे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 यानी 1/8 आंसर। कभी कभी हो सकता है इन दोनों के रेशियो के बारे में भी पूछ लेता, तो इसी तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करके बना लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखिए रोम्बस। रोम्बस कैसे काम करेगा, ये रोम्बस है, मतलब रोम्बस का कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर इधर से धक्का लगा देंगे टेढ़ा हो गया तो वो रोम्बस हो गया, मतलब ऐसा टेढ़ा हो गया, या इधर से धक्का लगा देते टेढ़ा हो गया तो रोम्बस हो गया। कहने का ये मतलब हुआ कि इसमें भी इक्वल साइड्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ भी ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन अंतर क्या है, इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा और इसका डायगोनल्स जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। लेकिन रोम्बस में क्या है, यहाँ पर मैं रोम्बस लिख देता हूँ। रोम्बस या इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, हिंदी में इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जबकि यहाँ इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यहाँ भी काटते हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों का डायगोनल होता है। तो अंतर होने वाली बात क्या हो गई कि अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, जबकि वहाँ पर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। उसके बाद डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये डायगोनल्स जो है यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल होंगे। बस बेसिक यही अंतर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें मेंसुरेशन टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो वो हम लोग मेंसुरेशन में डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसका यानी कि वर्ग का, स्क्वायर का और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये मेंसुरेशन में आते हैं, क्योंकि इसमें ट्रायंगल का कम काम है। ज़्यादा जो आपका पूछेगा मतलब ज्योमेट्री में ये ट्रेपीजियम से पूछेगा, थोड़ा बहुत रेक्टेंगल से पूछेगा और उसके बाद समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम से पूछेगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहाँ ज्योमेट्री में है वो मैं कुछ बता दे रहा हूँ। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये कह देगा कि अगर यह एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है और या 60 पर बनाते हैं, 60 ज़्यादा अच्छा है, कि क्वेश्चन ये कह देगा कि ABCD एक ऐसा मतलब रोम्बस है जिसमें एक एंगल यहाँ 60 डिग्री है और उसका साइड अगर A है, तो बताइए इसका एरिया क्या है। ठीक है, जबकि जनरली हम लोग क्या समझते हैं इसका, जब एरिया निकालने के लिए आते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2, मतलब कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BC। बेसिक कॉन्सेप्ट यही, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ क्या कह देगा, सॉरी ज्योमेट्री में क्या कह देगा कि यह 60 डिग्री है और एक साइड दे दिया, तब इसका एरिया पूछ रहा है। तो देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला समझिए। अगर यह 60 डिग्री है, ये आपस में इक्वल है, अगर हम इससे भी मिला दें, ठीक है, तो अगर यह 90 डिग्री है, हमें पता है, तो यह एंगल को, दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में काट देता है। तो जैसे ही यह 60 डिग्री है तो पूरा तो 120 डिग्री हुआ, और मैंने बताया दोनों एंगल को यह इक्वल पार्ट में डायगोनल काटता है BD। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 60 है, तो जब ये एंगल 60, दूसरा एंगल 60, तो तीसरा भी 60, तो यह इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के सिचुएशन में क्या होगा कि BD यानी ये साइड A हो गया, ये हो गया, तो ये डायगोनल भी A हो जाएगा। यानी कभी कभी ऐसा बोल देगा, इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन एक ही बार में कैसे बनता है। क्वेश्चन ये कह देगा कि ABCD एक रोम्बस है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है और एक साइड A बराबर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो बोलेगा इसका जो सबसे छोटा डायगोनल है उसकी लंबाई क्या है, तो जो भुजा की लंबाई होती है वही डायगोनल की लंबाई होती है, तो 10 होगा। देखते ही आंसर कर देना है, बस कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, निकालने का बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। ठीक है, तो ये आसान है। उसके बाद एक चीज और समझिए, अगर इसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछ लिया, सॉरी डायगोनल की लंबाई पूछ लिया, यानी AC की लंबाई पूछ लिया, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो समझिए यहाँ पर कि डायगोनल ये जो है ना, ये हाइट है। अगर हम इसको OA करें तो ट्रायंगल वाला चैप्टर याद कीजिए जिसमें मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया था, उसमें क्या था फॉर्मूला इसका, √3/2 इंटू साइड हाइट का। तो यहाँ पर ये हाइट है, तो √3/2 इंटू साइड, साइड तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हमें पता है
कि डायगोनल को यह इक्वल पार्ट में काटता है, यानी जितना बड़ा ओ है उतना ही बड़ा ओ सी है। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 कट गया, तो इसका मतलब √3 है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर एक साइड अगर रोम्बस का 10 है, लॉन्गेस्ट डायगोनल का अगर लंबाई पूछा जाए तो सीधे √3a यानी कि 10√3 इसका आंसर है, डायरेक्ट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन ये 60 डिग्री होगा तभी ऐसा आए, अगर 60 डिग्री नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, तब वो एक तरह से देखा जाए तो वो मेंसुरेशन का चैप्टर हो जाएगा, मेंसुरेशन में चला जाएगा। लेकिन ज्योमेट्री में देगा तो ये इसमें ट्रिक है, इसलिए ये 60 डिग्री कह के ही क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि अगर साइड है 10, तो अगर पूछा कि स्मॉल डायगोनल का मतलब लेंथ कितना होगा, तो जितना बड़ा साइड है 10, और अगर बड़े साइड का पूछ दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें एक चीज और है, हो सकता है इसका एरिया पूछ दे कि इसका एरिया क्या है। ठीक है, एरिया क्या है, तो एरिया देखिए, एरिया कैसे निकालेंगे कि अगर पूछ लिया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, ABCD का एरिया, तो आप समझिए यहाँ पर दो, ये जो BD डायगोनल है इसको 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में बांट दिया, तो 2 मल्टीप्लाई √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इससे ये अगर कट गया तो फॉर्मूला हमारे पास अब नया बनता है √3/2 इंटू a स्क्वायर। ये आंसर है। अगर a यहाँ 10 है तो इस हिसाब से √3/2 इंटू 10 गुना 10, एक कट गया 5 से, तो इसका तरह से 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। सीधा लॉजिक है, मतलब सीधे सीधे ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, बन जाएगा। ये मेंसुरेशन में भी काम आएगा और ये ज्योमेट्री में भी काम आएगा। ज्योमेट्री में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने समचतुर्भुज और वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा, और इससे रिलेटेड हम लोग सर्कल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सर्कल में भी ये आपको एक तरह से क्वाड्रिलेटरल मिला के क्वेश्चन पूछे जाता है। तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का आज ये चैप्टर था जिसमें सर्कल इंक्लूड नहीं था। जब हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें ये ट्रायंगल भी आएगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, दोनों आएगा, और दोनों का सम्मिलित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं सर्कल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।